पाकिस्तानी शाहीनों को तो J-35 बहुत जल्द मिलने वाले हैं, लेकिन भारतीय फ़िज़ाइया को F-35 नहीं मिलने वाले, क्योंकि अमेरिका की जानिब से इनकार होने वाला है। वो इनकार क्यों होने वाला है, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को इंशाल्लाह J-35 बहुत जल्द मिल जाएंगे, जो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के बेड़े का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन भारतीय फ़िज़ाइया को F-35 नहीं मिलने वाले। अमेरिका से ये इनकार क्यों हो रहा है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि J-35 के बारे में आपको मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि अगले साल के शुरू में यानी जनवरी फरवरी में इसकी पहले 3 तैयारों की खेप जो है पाकिस्तान को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद पाकिस्तान स्टेल्थ 5th जनरेशन जहाज़ रखने वाला दुनिया का 4था या 5वां मुल्क जो है बनने जा रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन भारत की ये ख्वाहिश थी कि वो राफेल के बाद एक 5th जनरेशन का जहाज़ खरीदे, और उसके लिए उसकी नज़रें F-35 थी। जिन दिनों मोदी अमेरिका गए थे, उस वक्त जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि वो F-35 भारत को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मई आ गया, ये कहा जा सकता है, और उनको हमारे हाथों मार पड़ी। अब जब राफेल गिरा और अपने से कम जनरेशन के जहाज़ों से ये नीचे गिरा, तो उसके बाद दुनिया भर में ये बात खौफ की लामत बन गया कि पाकिस्तानी शाहीन अगर 4.5 प्लस जनरेशन का जहाज़ गिरा सकते हैं, तो अगर उनके पास J-35 हुआ, PL-17 हुआ, तो 5th जनरेशन का जहाज़ जो है वो तो उनके लिए मायने ही नहीं रखेगा। तो उसके बाद ना सिर्फ इंडिया से ये आवाज़ आना शुरू हुई कि F-35 बहुत महंगा सौदा है, और वाकई महंगा सौदा है। F-35 की एक फ़्लाइट के बाद जो उसका पेंट है वो लाखों डॉलर का है। एक फ़्लाइट के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो पेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और जब वह एक दफ़ा फ़्लाइट भर के वापस आता है तो उसको दोबारा रीपेंट करना पड़ता है। तो ये एक महंगी चीज़ थी जो शायद भारत अफोर्ड ना करे, और भारत के लोग जो पहले ही कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं, इसलिए भारत के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हुई कि हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बजाय हमें रशियन टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। ये तो उनके अपने अंदर से आवाज़ें थी, लेकिन अब अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आना शुरू। मैंने आपसे कहा कि इस पूरे सौदे के अंदर जहाँ अमेरिका को फ़ायदा हो रहा था, वहाँ अब वहाँ का थिंक टैंक जो है वो ये सोच रहा है कि कहीं भारतीय पायलट उनके अरबों खरबों डॉलर का F-35 जो है, मैं यहाँ पे आपको बात रोकूंगा, भारतीय पायलट नहीं, भारतीय नाअहल पायलट। भारतीय नाअहल जी, भारतीय नाअहल पायलट जो हैं वो अब दुनिया में मजाक बन गए। भारत सिर्फ पायलट ही नाअहल नहीं है, उनके टेक्नीशियंस भी नाअहल हैं, उनके इंजीनियर्स भी नाअहल हैं, क्योंकि S-400 का तबाह होना, इजरायली ड्रोन्स का तबाह होना, और फिर उसके बाद राफेल का तबाह होना, और रशियन तैयारों का तबाह होना, इस बात की अलामत है कि कोई भी मुल्क जो टेक्नोलॉजी देगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा भारत को। और भारत की हर टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पाकिस्तान के पास नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही होती है। आपको शायद आपने ही मुझे बताया था, वो जो चाइना में होने वाली आलमी एक नुमाइश थी, उसमें एक रडार पेश किया है चाइना ने, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ है, जो पेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि F-35 यूज़ करता है और F-22 यूज़ करता है। ये दो जहाज़ से जो पेंट बेस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों जहाज़ों के लिए एक नए रडार जिसका नंबर 27 है, YF-27, वो बन गया है, चाइना ने बना लिया है, और उसकी आजमाइश भी पाकिस्तान में ही होनी है। अमेरिका को अब ये डर है, और वहाँ जो सोशल मीडिया से और वहाँ के मीडिया से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ की सेनेट में आज या कल में एक सेनेटर ये दरख्वास्त करने लगे हैं सेनेट को कि F-35 बेचने से पहले भारत से कुछ गारंटीज़ हासिल की जाएँ। उनमें बहुत सारी गारंटीज़ में ये चीज़ भी शामिल है कि उसके अंदर ऐसी डिवाइस होगी कि भारत अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन F-35 को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि F-35 का सौदा शायद अब ना बन पाए, क्योंकि अमेरिका में मुखालफत है, भारत में मुखालफत है, रशिया जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी देने से इनकारी है, राफेल वालों को अपनी तहकीकात का सामना है, 2023 से फैसला आया पड़ा है कि वह उसकी करप्शन हुई है। इसी तरह F-35 में भी करप्शन का अंदेशा है। बिल्कुल। तो ये अभी जिसको कहा जाता है कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, F-35 के लिए तो दिल्ली बहुत दूर है। हमारा J-35 आपको चंद माह के बाद मिला हुआ होगा, और उसके बाद आपका चंद माह में मिला। हमारे पायलट तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और हमने उसके उड़ते हुए की एक वो आपने वीडियो तस्वीर भी हमने शेयर की, और ऐसा रडार से जो है मुंसलिक 27 रडार जो है
जिसका नंबर है वो आ जाएगा। तो उसके बाद 35 भी इस काबिल नहीं रहेगा, F-35 भी, कि वो पाकिस्तान पर हमलावर हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसके दरमियान में वाक़या हैं। अभी भारत को बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना है उस टेक्नोलॉजी तक पहुँचने के लिए जिस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आज खड़ा है। और अगर वो यहाँ तक पहुँचेगा तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी में कहाँ आगे निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन बाहमी तावन में है दिफाई टेक्नोलॉजी के। जो टेक्नोलॉजी चीन बनाता है, चीन पर तो कोई भाई हमला नहीं करेगा। बिल्कुल। आप समझते हैं इस बात को। चीन एक बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत है। अगर वो उस पर कोई हमला करेगा, ना उसका इंडिया सोच सकता है, ना अमेरिका, ना रशिया। रशिया तो खैर उसने हाथ मिला लिया, ना इसराइल। तो ले देकर पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, और जिसके दफा पाकिस्तान में नहीं उसकी टेक्नोलॉजी की उसकी टेक्नोलॉजी की आजमाइश जो है बिल्कुल। वो यहीं पे होनी है। तो आप ये समझें कि इस वक्त चाइना की जो नई अस्करी टेक्नोलॉजी आएगी पाकिस्तान में नस्ब कर दी जाएगी। और F-35 शायद अब बहुत दूर की बात हो गई। भारत जो है वो अपने तेजा पेजा पे कोई जो बनाने जा रहा है उस पर शायद रिलाई करेगा। बाहर से तो अब उसको कोई जदीद टेक्नोलॉजी देने वाला मुल्क नहीं बचा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल F-35 का कच्चा छटा खोल के रख दिया आमिर रज़ा ने। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।